जल स्वावलंबन पखवाड़ा प्रदेश में कब से कब तक मनाया गया? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल स्वावलंबन पखवाड़ा प्रदेश में कब से कब तक मनाया गया? तो 5 जून से 20 जून 2025 तक। 5 जून से 20 जून 2025 तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा बनाया गया। इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है जयपुर रामगढ़ से। इसकी शुरुआत तो होती है जयपुर रामगढ़ से, जबकि इसका समापन होता है गढ़सीसर, गढ़सीसर झील जैसलमेर से। इसका समापन गढ़सीसर झील से, समापन तो होता है गढ़सीसर झील जैसलमेर, और इसकी शुरुआत होती है रामगढ़ जयपुर से। कैच द रन अभियान में राजस्थान के किन जिलों को देश के टॉप 10 में शामिल किया गया? देखो देश में चल रहा है कैच द रन अभियान का मतलब जब बारिश आती है तो उस पानी को इकट्ठा कर लो जो आगे काम देगा। तो उसके तहत राजस्थान के भीलवाड़ा और बाड़मेर है टॉप 10 में आया है, जबकि राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला? तीसरा। और राजस्थान के टॉप 10 जिलों में भीलवाड़ा और बाड़मेर शामिल। अभिजीत गुप्ता के बाद राजस्थान के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर IM इलाड़ी कौन बने हैं? अभिजीत गुप्ता है भीलवाड़ा से। अभिजीत गुप्ता शतरंज के खिलाड़ी हैं भीलवाड़ा के, जबकि अभिजीत गुप्ता के बाद बने हैं यश बरडिया जो जयपुर के हैं। यश बरडिया जो जयपुर के हैं, इंटरनेशनल मास्टर खिलाड़ी बनने का खिताब अभिजीत गुप्ता के बाद दूसरा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर भारत के किन 2 स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया? तो 4 जून को घोषणा हो गई, 4-5 जून 2025। इसका उत्तर आएगा खिंचन फलोदी और मेनार उदयपुर। उससे पहले 1980 में केवलादेव को, ठीक है, और 1990 में सांबर को। ये देख लेना 80-81 होगा मेरे हिसाब से, 1980-81 होगा केवलादेव को। हाँ केवलादेव को 1980-81। हाँ मेनार। और तो राजस्थान के कितने हो गए टोटल? राजस्थान के 4, राजस्थान के 4 हो गए, ठीक है। और भारत के कितने हो गए पता है ना आपको? भारत के और बढ़ गए, 1981 है ना, ठीक है 1981। भारत के कितने हो गए? भारत के और बढ़ गए। अब कितने हो गए भारत के? 91 तो यहां तक थे, और बढ़ गए अब 93 हो गए। अब कितने हो गए? 93। वर्तमान में 93 है। जब ये घोषित हुए थे ना 2025 तक पूछे तो 91 थे, अभी 2 और बन गए, अभी 2 और बन गए। ओके। राजस्थान के किस उत्पाद को 2025 में मसाला बोर्ड की सूची में 53वें मसाले के रूप में जोड़ा गया, जिससे इसे HS कोड के साथ निर्यात की मान्यता मिल चुकी है? ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। गोकुल प्लस उदयपुर, ये उदयपुर अपने वाला नहीं है, बिहार वाला उदयपुर है। बिहार में भी उदयपुर है। तो खेजड़ी की जो के रूप में मसाला बोर्ड ने नागौरी पान मेथी को, किसको? नागौरी पान मेथी। और आपको पता है नागौर के ताऊसर, ताऊसर गांव है, वहां की कहते हैं कि पान मेथी बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? राजस्थान सरकार ने प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? 2030 तक। याद रखना, टिब्बी मुक्त 2025। अब जरूरी नहीं है कि हो जाए, लेकिन टारगेट होता है टिब्बी मुक्त 2025। 2030 तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और बाल विवाह मुक्त भी 2030 है, बाल विवाह मुक्त वो भी 2030 है, जरूर याद रखना। ओके। जून से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2025 की शुरुआत कहां से हुई थी? तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई थी रामगढ़ बांध जयपुर से। कितने जून से? 26 है ना, 24 जून से, 24 जून से रामगढ़ बांध जयपुर से। हाल ही में शुरू की गई बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी कहाँ स्थित है और इसकी क्या विशेषता है? याद रखो अच्छे तरीके से, ये ध्यान रखना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिन अपना ग्राम सेवक का पेपर आगे आगे गया है, हो सकता है पहले वाला पेपर सेट है और वही पेपर दे दे, इसलिए हो सकता है जनवरी से जून के ज़्यादा प्रश्न आने के चांस रह जाए। तो मैंने कल आपको जुलाई से अक्टूबर वाली क्लास दे दी, वो देख लेना, और ये जून से जनवरी से जून है ये देख लेना, किसी में से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो विद्याधर नगर जयपुर, यह जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी है। बीड़ पापड़, याद रखना स्थान, बीड़ पापड़ में लेपर्ड सफारी यानी तेंदुआ सफारी शुरू की गई है हाल ही के अंदर विद्याधर नगर जयपुर। ये जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी है।
जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज, 25 लाख से 5 करोड़ तक 7% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 6%। ठीक है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अभी 21 जून को 2025 को जो योग दिवस मनाया गया था उसकी ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को बनाया गया था, डॉक्टर सौम्या गुर्जर। राजस्थान में प्रदेश का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो संत कबीर शोध केंद्र है वो कोटा केंद्र। इसके अलावा याद रखना, कल मैंने बहुत सारी कोटा की चीज बताई थी, एक और याद रखना, मोबाइल पासपोर्ट सेवा। मोबाइल पासपोर्ट सेवा, इसकी शुरुआत भी कोटा से हुई है। बाकी चीजें मैंने कल वाली क्लास देखी होगी आपने, कम से कम 15 चीजें मैंने कोटा के बारे में बताई थी। 11 जून 2025 को किस जिले में मुख्यमंत्री ने स्टोन पार्क बनाने की स्वीकृति दे दी? अभी स्टोन पार्क बनाने की अनुमति दे दी है बूंदी के काछवाली में। बूंदी का शायद काछवाली गांव है, वहां पे बनाने की मंजूरी दी है। एक बनेगा स्टोन पार्क सोनियाना में, सोनियाना के अंदर भी स्टोन पार्क बनेगा, ये भी ध्यान रखना भी। बाकी तो राजस्थान में 4-5 स्टोन पार्क है, सोनियाना में और काछवाली बूंदी वाले को स्वीकृति दे दी है। फ्यूचर रेडी थीम पर आधारित सेना का युद्धाभ्यास किस स्थान पे हुआ? फ्यूचर रेडी, फ्यूचर में भविष्य में तैयार रहेगी सेना, कोई कुछ भी आ जाए उसके लिए जैसलमेर के अंदर आयोजित हुआ। करनीसर बाटियान बीकानेर में प्रस्तावित 300 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला किसने रखी? करनीसर बाटियान बीकानेर के अंदर नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी, प्रधानमंत्री। आजकल क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वहां जाओ और वहां वर्चुअल, आजकल वर्चुअल हो जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, हाँ, इतनी स्पीड से तो चलना पड़ेगा भैया, आप 2.0 से चलोगे सीधा, है ना। तो वही मैंने कल बताया था कि मैं इतनी स्पीड से चलूंगा, देखते हैं कौन कौन 2.0 में देखेगा। अब सारी सुविधा तो आपके लिए नहीं कर सकते ना, ठीक है। अब सारी सुविधा तो आपको कैसे दे दे? सोनिया में सिरेमिक है सर जी, नहीं नहीं, सोनियाना के अंदर स्टोन पार्क भी स्थापित होगा। 21वां दिल्ली जीएम ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जीता? 21वां दिल्ली जीएम ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2025 का, हाँ कल वाले समझ गए ना, बस उत्तरावगो अभिजीत गुप्ता। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से की गई? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, तो इसकी शुरुआत कहां से की गई? कोटड़ा जयपुर से। कहां से? कोटड़ा जयपुर से की गई, उदयपुर से। कोटड़ा उदयपुर के अंदर है, ठीक है। भोगीलाल पाटीदार को किस नाटक के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? ये प्रश्न आना ही आना है, क्योंकि इसमें एक तो होता है बाल साहित्य, एक होता है युवा साहित्य और एक केंद्रीय साहित्य। 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा दिए जाते हैं। इन दोनों में जो राशि दी जाती है वो 50,000 रुपए और इसमें 1 लाख रुपए। तो अपने 2024 का केंद्रीय साहित्य अकादमी मिला था मुकुट मणिराज को मिला था गांवरी अम्मा के लिए। और ये अभी बाल और युवा साहित्य 2025 मिल चुके हैं, अभी 2025 का ये नहीं मिला। तो भोगीलाल पाटीदार ये किसकी, ये राजस्थानी भाषा रचना है, एक पंखेरुवनी पीड़ा। मैंने आपको कैसे याद करना, आपको मैंने बताया था कि भोगीलाल पाटीदार, ठीक है। भोगीलाल, लाल होता है लाल बाल। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि बाल साहित्य किसको मिला और युवा किसको मिला। तो बाल और लाल, अब लाल होता है छोटा बाल, बालक होता है, हम कहते हैं लाला, ओ लाला लाल। अब वो बच्चा छोटा होता है जब, न तो वो चलना अभी तक सीखता है ना बात। अब अपने घूमते फिरते खिलाते हैं तो वो एकदम सोचता है कि मैं सीधा उड़ के नीचे चला जाऊं, चारपाई पे बेड पे बैठा एकदम उड़ के चला जाऊं। तो उसको पीड़ा होती है, बोले मेरे पंख होते तो मैं अभी उड़ जाता, चलना मेरे को आता नहीं है अभी, मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता। तो पंखेरुवनी पीड़ा, लाल बाल, 50,000 रुपया, ठीक है।
पूनम चंद गोदारा को किस कविता के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार मिला? ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं, बार बार प्रश्न आ रहा है, और जब भी आएगा मेरी बातें याद रखोगे आप। तो यहाँ याद रखना, पूनम हो गई जवान, पूनम हो गई युवा, और फिर क्या है, आंगणे प्रणाद्यो, अंतसरय आंगणे। पूनम होगी जवान, युवा होगी यानी युवा है, अंतसरय आंगणे प्रणाद्यो, आंगणे में प्रणाद्यो फेरा दे दो बस। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले में शुरू की गई है? राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना बूंदी के अंदर, बूंदी के अंदर पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। ऑपरेशन नशा विहान अभियान किस पुलिस अंग्रेज द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन नशा विहान अभियान जोधपुर रेंज। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजस्थान के जैसलमेर के खोड़ी सेंट ड्यूस के अंदर आयोजित किया गया। ये प्रश्न पक्का है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसकी थीम थी योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अब सीधी सी बात है, हमें पता है कि योगा बहुत अच्छा होता है, योग करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। अगर आप सुबह आधा घंटा योग के लिए निकाल लो तो पूरा दिन आपका तरोताजा रहेगा, और जो दिमाग है वो थकेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम आधे घंटे से डरते हैं, वो भी नहीं करते। ये कड़वा सच है, हम सबको पता है कि योग हमारे लिए बहुत जरूरी है, फिर भी हम करते नहीं है। ये सबसे बड़ी बात, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 कब से कब तक मनाया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा ये चला 24 जून से और 9 जुलाई 2025 तक। 24 जून से लेकर 9 जुलाई 2025 तक। मैं पीछे चलता हूं, एक चीज मैंने थोड़ी सी शायद कुछ लिख दिया था। हाँ, ये लिखा था 5 जून से 20 जून, 5 जून से 20 जून है ये, ठीक है। इसकी तारीख 5 जून से 20 जून वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, और वो है, वो तारीख मैंने वहां इसकी लिख दी थी। अब पूरा वीडियो देखेगा कोई विद्यार्थी या पहले कमेंट कर देगा? देखेंगे, यहाँ पता लग जाएगा। जिसका कमेंट आएगा ना बीच पहले ही, इसका मतलब उसने पूरा नहीं देखा। तो 24 जून से लेकर 9 जुलाई 2025 राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा 24 जून 2025 से शुभारंभ कहां से किया गया? तो कहां से किया गया? जयपुर जिले की दुदू तहसील के बिचून ग्राम से। जयपुर जिले की दुदू तहसील के बिचून ग्राम से। नीति आयोग ने पर्यटन के क्षेत्र में विशेष सलाहकार के रूप में राजस्थान के किस अधिकारी को नियुक्त किया है? तो डॉक्टर ललित के पंवार। और याद रखना, ये नीति है, राजस्थान में आ गई रीति। राजस्थान में क्या आ गई? रीति। इसको भी याद रखना, रीति। हाल ही में राजस्थान के किस जिले के बहाज गांव में 3500 साल पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं? 3500 साल पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं डीग जिले के अंदर। डीग की बात आए तो पुंछरी का लोठा जरूर याद रखना, पुंछरी का लोठा ये जरूर याद रखना। तो आराध्य देव है यहाँ पे, गोवर्धन मंदिर है, परिक्रमा करते हैं भजनलाल जी, तो ये खास है, ये प्रश्न कभी न कभी टपकेगा। जयपुर में राजीव गांधी विद्या भवन है, उसका नाम बदलकर पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन कर दिया। पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन कर लिया। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण किस जिले में किया? सिक्किम के राज्यपाल है, वैसे अपने राजस्थान के निवासी हैं, तो उत्तर आएगा अलवर के अंदर। वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से बाबूलाल मारोटिया को किस क्षेत्र में योगदान के लिए? क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है, एक ही दिन बचा है, तो अभी रिवीजन ही होगा फटाफट। वैसे डेली क्लास आती है, वीकली क्लास आती है, मंथली, वहां अपने आराम से पढ़ते हैं, वहां पढ़ा करो, ठीक है। ओके, तो उत्तर आएगा हस्तशिल्प कला के लिए। राजस्थान सरकार ने ओरण भूमि के संरक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? राजस्थान सरकार ने ओरण भूमि के संरक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? उत्तर आएगा JR गोयल, JR गोयल। अब मुझे कमेंट करके बताओ, भारत का सबसे बड़ा ओरण कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ओरण कौन सा है? जल्दी से बता दो। ओरण क्या होता है? ओरण होती है पवित्र उपवन, पवित्र वन भूमि कह सकते हो आप, उपवन कह सकते हो। ज्यादातर लोग देवी देवता के आसपास का क्षेत्र होता है ना, पेड़ पौधे नहीं काटे जाते, हरा भरा रखा जाता है। हाँ बादरिया, क्या बात है, बड़ा याद रहता है। इतना तो मेरे याद नहीं रहता, आपके रह जाता है। सबसे बड़ा ओरण बादरिया जैसलमेर है, बादरिया जैसलमेर, याद रखिए।
भारत का सबसे बड़ा ओरण है, भारत का सबसे बड़ा ओरण, भारत का सबसे बड़ा ओरण। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में राजस्थान के किस ब्लॉक ने देश भर में 18वीं और पश्चिम भारत में प्रथम रैंक प्राप्त की है? हाँ, वेरी गुड, तो उत्तर आएगा शेरगढ़ ब्लॉक। देखो राजस्थान के अंदर आकांक्षी ब्लॉक है 27 ब्लॉक है, और आकांक्षी जिले पूछे तो 5, आकांक्षी जिले 5 है जो मैंने आपको कल बताए थे, और टोटल ब्लॉक कितने शामिल है? 27। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उत्सव और क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय सहकारिता समिति, जिसका गठन 30 अप्रैल 2025 को हुआ था, इसके अध्यक्ष। अभी 5वें यूनिवर्सिटी गेम हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, नवंबर में स्टार्ट होंगे, उस किसकी समिति की अध्यक्षता में? भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री, और यहाँ भी भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 2025-26 के लिए समितियों का गठन किया है, उनमें असत्य कथन बताओ, उनमें असत्य कथन बताओ। देखो, जनलेखा समिति टीकाराम जूलीगल, प्राक्कलन समिति का अर्जुन लाल जी नग्गर, प्राक्कलन समिति का बाबू सिंह राठौड़, राजकीय उपक्रम समिति कल्पना देवी, गलत है। राजकीय उपक्रम समिति के हैं कालीचरण सराफ, ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। ये कालीचरण सराफ वही है जो 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बने थे। ओके, राजस्थान सरकार द्वारा मानस पोर्टल किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? मानस पोर्टल बनाया गया है मादक पदार्थों से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए। खेजड़ी वृक्ष का फल सांगरी किस राज्य का प्रमुख पारंपरिक उत्पाद है जिसे मई 2025 में जीआई टैग मिला है? तो राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष की सांगरी है। 9 से 18 मई 2025 राष्ट्रीय सहकार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? 9 से 18 मई 2025 राष्ट्रीय सहकार मेले का आयोजन जौहर कला केंद्र जयपुर। राजस्थान के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने दुबई में छठी फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता? ये 2 बार प्रश्न आ चुका है, आरपीएससी भी पूछ चुकी है, राज्य कर्मचारी भी, चयन बोर्ड भी पूछ चुका है। उत्तर आएगा कृष्णा नागर। देश के किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र है? अब लगभग सौर ऊर्जा का तो नाम आए तो राजस्थान ही करना है। क्या करना है? राजस्थान। कुसुम आ जाए, अक्षय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये स्टेशनों की बात आए तो राजस्थान। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम की रोड साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता? राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम की रोड साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता? मंजू चौधरी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में हरिओम ने 271 किलो वजन उठाकर किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? अब ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया था, कईयों का हरिओम 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 हो गया, वो बेचारे हरी हरी करते रह गए, ओम ओम करते रह गए, पर उत्तर नहीं आया उनको। आरपीएससी में तो घुमा फिरा के दिया था, ऑप्शन थे दोनों के दोनों गलत थे। ठीक है, मैं तो बस ये ला गया फिर हरि ओम होवे हर की आरती, बाकी तो बेचारा की आरती होगी। ठीक है, थे बता दो, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया, आप तो सही करोगे क्योंकि पढ़ते हो वेट लिफ्टिंग। तो ये 5-10 दिन पढ़ते हैं ना, 5-10 दिन करंट पढ़ के जाते हैं, और लास्ट में ये कहते हैं कि गुरुजी थारली किताब मुँह आयो कौन, थारली क्लास हम आयो कौन। फिर वो 2.0 क्या सब कुछ उनके पास होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। भगवान देवनारायण जी कॉरिडोर परियोजना में शामिल 5 तीर्थ स्थल कौन से हैं? गुर्जर समाज के विष्णु के अवतार भगवान देवनारायण जी का जो एक पूरा अपना कॉरिडोर बनेगा, मालासेरी डूंगरी, सांडू माता की बावड़ी, स्वाई भोज मंदिर, गठगोठा और बरनगर, ये सभी मिलाकर एक कॉरिडोर बनेगा और उसका नाम होगा नीम कॉरिडोर। नीम के पौधे भी लगाए जाएंगे, उसका नाम होगा नीम कॉरिडोर। राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बन रहा है? भारत का यानी राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन कोच मेंटेनेंस जयपुर जयपुर भगत की कोठी स्टेशन के पास। कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन, यहां से सांसद है ओम बिरला। राजस्थान के किन सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किन 2 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार तो एक तो मदन राठौड़ है जो पाली से सांसद है, और एक पी चौधरी, ये सॉरी पी पाली, 3 पी पाली, पी 2 पी पार्टी तो अठेबाज की, 1 पी पार्टी अठेबाज की। और मदन राठौड़ राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद भी है प्लस
भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी है मदन राठौर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को बीकानेर के देशनोक से देश भर में कुल कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया? तो उत्तर आएगा 103। राजस्थान के 8, राजस्थान के 8 शामिल थे, ये भी याद रखना, राजस्थान के 8। आपराधिक दोष सिद्धि के कारण राजस्थान के किस विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और अभी उपचुनाव होने वाले? क्योंकि 6 महीने से ज्यादा सीट खाली नहीं रह सकती तो चुनाव होते हैं, तो वहां भी पी पार्टी बजेगी, पता नहीं किसकी बजेगी। तो उत्तर आएगा, हाल ही में कंवरलाल मीणा अंता इनकी सदस्यता रद्द कर दी, अंता 12 से, और अभी अब क्या होगा? उपचुनाव होगा। 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? उदयपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऐसे प्रश्न, और जब उदयपुर में कोई सम्मेलन हो जाए तो शायद ही ऐसा हुआ है कि पेपर में नहीं है। राजस्थान में संत आत्माराम लक्ष्य पेनोरमा किस स्थान पर बनाने की घोषणा की है? आत्माराम जी को पेनोरमा बनाएगो, वो जयपुर में बनाएगो। और संत सदाराम जी को, संत सदाराम जी, इनका पेनोरमा जैसलमेर में बनेगा। संत सदाराम जी का पेनोरमा जैसलमेर में। करमेती बाई का सीकर में बनेगा, करमेती बाई का बनेगा सीकर के अंदर, याद रखें। पहले खेलो इंडिया बीच गेम के तहत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो भी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम हुए, पहले खेलो इंडिया बीच गेम भी हुए। ये बीच गेम, अब बीच कहाँ होता है देख लो, मेराना बीच, और बीच जो क्षेत्र है ना समुद्र के पास जो क्षेत्र होता है ना वहां होता है। तो राजस्थान को 19वां स्थान मिला, सही है। राजस्थान ने कुल 6 पदक जीते जिनमें 1 रजत और 5 कांस्य शामिल है, सही है। राजस्थान को रजत पदक कबड्डी में हरियाणा को हराकर मिला, ये गलत है, हरियाणा से हारकर मिला, ठीक है, ये गलत है। और राजस्थान ने पेचक सिलाट में 5 कांस्य पदक जीते, ये बिल्कुल सही है। हाँ, ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपके दीव में, हाँ हुआ था दीव में। अब आपका बीच का नाम आते ही आपको एक गोवा दिखता है, और बहुत है बीच, जगह जगह बीच है, आपको एक क्या दिखेगा? गोवा, क्योंकि नाम सुना हुआ है सबसे। विकसित कृषि संकल्प अभियान निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकसित कृषि संकल्प अभियान में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकसित, असत्य बताना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से शुरू हुआ था और 12 जून 2025 तक चलाया गया। यह अभियान केंद्र और राज्य सरकार और ICAR के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। अभियान का उद्देश्य लेब टू लैंड के सिद्धांत पर वैज्ञानिकों का किसानों से सीधा संवाद स्थापित करना है, ये भी सही है। इस अभियान का शुभारंभ कोट्टा, ये गलत हो गया अभी, अजमेर जिले के किशनगढ़ उपखंड के रलावता गांव से किया गया, ठीक है। और क्यों अजमेर से? याद रखना, अजमेर से लोकसभा सांसद है भागीरथ जी चौधरी, जो वर्तमान में देश में कृषि राज्य मंत्री है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो 2020-21 में चली थी, इसकी समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? कोई टारगेट लेके कोई योजना चलाई जाती है, उसकी समय सीमा होती है, तो इसकी समय सीमा 2028-29 तक। देश की पहली ऐसी कौन सी सेंचुरी है जहां पर्यटकों को 4 प्रमुख सफारी मिल रही है? 4 प्रमुख सफारी मिल रही है, बताइए भी। बताइए। ओके ओके ओके, तो देखो नारगढ़ है। अब नारगढ़ के अंदर देखो लाइन सफारी भी चल रही है, लोइन सफारी भी चल रही है, टाइगर सफारी भी चल रही है, लेपर्ड सफारी भी चल रही है कि नहीं चल रही है? तो देश की पहली ऐसी कौन सी सेंचुरी? हाथी सफारी भी चल रही है यहाँ पे, ये सफारियां ही सफारियां चल रही है। हाँ वेरी गुड, नाहरगढ़। हाल ही में देश का पहला सिकिल सेल वेलनेस हब कहाँ शुरू किया जाएगा? देश का पहला सिकिल सेल वेलनेस हब उदयपुर में शुरू किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन कब और कहाँ हुआ? राइजिंग राजस्थान, ये बड़े मरवाते हैं प्रश्न भी, सरकार आए दिन इनकी तारीखें चेंज कर देती है और फिर उत्तर क्या मान लेती है ना। तो उत्तर आएगा राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 2024 का आयोजन 31 मार्च 2025 को जयपुर में किया गया। अभी राजस्थान के अंदर 9 से 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी करना था, अभी सरकार ने वापस एक ही दिन ले लिया, 10 दिसंबर। तो सरकार खुद इनकी तारीखें बदली, अपडेट रहा करो भाई। राजस्थान पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किन जिलों में आए? सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किन जिलों में आए? तो
सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आए जयपुर के अंदर, फिर उदयपुर के अंदर, फिर जोधपुर के अंदर। ध्यान रखना, राजस्थान पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर में आए, फिर उदयपुर में, जोधपुर में। आए कहां से? अमेरिका से। सबसे ज्यादा अमेरिका से आए, फिर फ्रांस से आए, और फिर ब्रिटेन से आए। ठीक है, इन 3 देशों से सबसे ज्यादा जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के अंदर आए। ये रिपोर्ट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम सेकंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसमें राजस्थान शामिल हो गया। अभी दूसरे चरण में राजस्थान शामिल हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास। चीन की बॉर्डर है, बांग्लादेश की बॉर्डर है, चाहे पाकिस्तान की बॉर्डर है, सब बॉर्डर के इलाकों के जो राज्य है, राज्यों में जो जिले हैं, उन गांवों का विकास करना। केंद्र सरकार के एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट के तहत किसानों की जमीनों को आधार से लिंक करने में कौन सा राज्य देश भर में पहले स्थान पे है? केंद्र सरकार के एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट, पहला प्रश्न तो ये आएगा। ठीक है, किसानों की जमीनों को आधार से लिंक करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? और इस एग्रीस्टेक फार्मर आईडी बन रही है, एग्रीस्टेक फार्मर आईडी है, इसकी शुरुआत सीकर से हुई भी। पायलट प्रोजेक्ट सीकर, याद रखियो, पायलट प्रोजेक्ट सीकर से शुरू हुआ था। ठीक है, ओवरऑल ये 5 फरवरी से शुरू हुई थी, 5 फरवरी 2025 से शुरू होती है। शुरू पायलट प्रोजेक्ट ये दिसंबर में शुरू हो जाता है, दिसंबर 2024 में। इसमें एक आईडी बनती है, जैसे अब आईडी तो चिकित्सा विभाग की होगी, अपार आईडी शिक्षा विभाग की होगी, और फार्मर एग्रीस्टेक आईडी है वो किसानों के लिए होगी। 11 अंकों की है। अंक कितने होंगे इसमें? 11 अंक। वेरी गुड। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के अवसर पर निरामय राजस्थान अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ कब और कहां हुआ? निरामय राजस्थान अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ 7 अप्रैल 2025, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। ठीक है, 7 अप्रैल 2025 को शुरू हुई मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत 100% स्वास्थ्य उपलब्धि पर ग्राम पंचायत को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो कितनी दी जाएगी प्रोत्साहन राशि के रूप में? 11 लाख रुपए, जो अच्छा प्रदर्शन करेगी। एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत राजस्थान में किन 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर राजस्थान ग्रामीण बैंक नाम दिए? बहुत ही गजब का प्रश्न है, ये पहले आ चुका है। यानी अब एक तो 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनका नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक किया गया है। एक तो बड़ौदा राजस्थान आरआरबी और राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, और इनका स्पॉन्सर है एसबीआई। ये प्रश्न आ चुका है। बोले राजस्थान के अंदर राजस्थान ग्रामीण बैंक जो किया गया है 1 मई 2025 से, 1 मई 2025 से किया गया, उसका स्पॉन्सर किसको बनाया गया है? एसबीआई को। आप देख रहे ना, मरुद्रा ग्रामीण बैंक या इनके जो एटीएम वगैरह होते हैं उसके ऊपर एसबीआई का लोगो ही है। अब इन दोनों को मिला दिया, बड़ौदा वाले को भी मिला दिया और मरुद्रा का भी मिला दिया। अब इसका नाम कर दिया राजस्थान ग्रामीण बैंक कर दिया। ठीक है, केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला 100% मेक इन इंडिया सोलर प्लांट जैसलमेर के किस गांव में स्थापित किया गया है? तो उत्तर आएगा भिणाजपुरा। कौन सा? भिणाजपुरा। ये एक विद्यार्थी कह रहा है सर स्पीड से चलो, तो तेरे जरूरी है क्लास देखनी, इससे स्पीड से चलूं तो फिर उसको क्लास देखनी नहीं चाहिए, आराम से सो जा। एक दिन मस्ती मार, कहते ना 36 घंटे 72 घंटे सोना चाहिए, तू सो जा, सीधा पेपर दे के आना। इससे ज्यादा मैं क्या स्पीड से चलूं? राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों सम्मान विधेयक 2024 के तहत कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? तो वो दी जाएगी 20,000 रुपए और 4,000 रुपए चिकित्सा सुविधा। चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा सुविधा मिलेगी मासिक है ये। ठीक है, और 1975 के अंदर आपातकाल लगा था ना, उस समय के स्वतंत्रता जो सेनानी है उनके लिए। 16 अप्रैल 2025 को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 17वां मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से कुल कितने अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया? तो 40 को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक के बच्चों को लाभ मिलता है, सही है। योजना के अंतर्गत 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चे शामिल है, बिल्कुल सही है। इस योजना में 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर होती है और 5,000 रुपए मासिक प्रतिमाह सहायता दी जाती है, भी याद रखना, ये भी याद रखना। और इसमें उत्तर गलत ये है, इसमें 5 लाख नहीं है 50 लाख तक है। अब आप सोचो गुरुजी इतना रुपया 50 लाख, ऐसी बीमारी
इसका इलाज ही नहीं है दुर्लभ बीमारियों के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना 14 अप्रैल 2025 को किन गांवों में लागू की गई है? तो एससी आबादी 50% से अधिक लाभ जहां अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, जनता रहती है, उन्हें। पंचायत एडवांसमेंट उन्नति इंडेक्स में डूंगरपुर जिले की कौन सी पंचायत देश भर में 8वें स्थान पर रही? तो वो है पिंडावल। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? तो योजना शुरू की जा रही है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। ठीक है। स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। यह कार्यक्रम किस संस्थान में आयोजित किया गया? ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही के अंदर। ये देखो भाई, मैं माउंट आबू गए थे ना, तो माउंट आबू गए थे तो जाते वक्त अंधेरा था, हमने सोचा आते वक्त इसकी पिक वगैरह लेंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन वो जाते वक्त गए और आते वक्त हमारा रूट बदल गया। ब्रह्म कुमारी संस्थान के एकदम आगे से हम निकले थे जब हमारा टूर था, तो हमने इसको देखा था। राजस्थान में 1 नवंबर 2024 से गिव अप अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो ये किया गया अपात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से हटाना। ठीक है। अब देखो 31 अक्टूबर इसकी लास्ट थी, पहले तो जयपुर टॉप पे था, बाद में भीलवाड़ा आ गया, अब लास्ट रिपोर्ट क्या आती है वो देखी जाएगी। बैतूल बेगम बैजनाथ महाराज सीनकाप निजाम को किस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया? तो अभी 2025 में। 24 और से 28 फरवरी को डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहां आयोजित किया गया? वेरी गुड। 24 से 28 फरवरी 2025 को डेजर्ट हंट युद्धाभ्यास जोधपुर के अंदर हुआ। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया 2025 सम्मान किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया? तो ये किया गया पटवा यानी पैसिफिक एशिया ट्रेवल्स राइटर्स एसोसिएशन में। और कहाँ किया गया? जर्मनी के अंदर। यह भी याद रखना, कहाँ किया गया? जर्मनी के अंदर। राजस्थान का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में कितने प्रतिशत था? एक पेपर में आया अभी, उत्तर आएगा 15.31%। आपके पेपर में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो वो किया है ई संजीवनी HWC पोर्टल। और एक राज उपचार भी याद रखना, ऑनलाइन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए राज उपचार है, जबकि सलाह लेने के लिए, दवाई वगैरह लेने के लिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से ई संजीवनी HW पोर्टल है। ये दोनों याद रखना। राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर की कुल लंबाई में विकसित किए जाएंगे? 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर? 2750 किलोमीटर। ये प्रश्न भी आ चुका है। राजस्थान तेलंगाना ऊर्जा समझौते पर सही कथन बताओ। राजस्थान तेलंगाना ऊर्जा समझौता, राजस्थान और तेलंगाना के बीच ऊर्जा समझौता के तहत 1600 मेगावाट की परियोजना विकसित की गई। इस परियोजना के तहत राजस्थान और तेलंगाना को 800 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। राजस्थान में 2000 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। राजस्थान में सोलर पार्क के लिए 6000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो इसका उत्तर है वो 1 सही है, 2 भी सही है और 4 भी सही है। 1 2 4 है सही है, इसका गलत हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि राजस्थान में 2000 नहीं 1500 मेगावाट का बनेगा। तेलंगाना में 1600 मेगावाट का बनेगा और राजस्थान में 1500 मेगावाट का बनेगा। सारे सही नहीं है, अभी तुक्का नहीं लगाना ऐसे। राजस्थान में 1500 मेगावाट का बनेगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तेजाजी महाराज का पेनोरमा सुरसुरा या सुरपुरा अजमेर में बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। हड़बूजी सांखला का पेनोरमा बुंडेल नागौर में बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। श्री गोगा देव जी राठौड़ का पेनोरमा सेखाला जोधपुर में बनाया जाएगा, ये भी सही है। जीर्ण माता का पेनोरमा रेवासा सीकर में बनाया जाएगा, ये भी सही है। सारे के सारे सही है। पेनोरमे याद रखना, पारक और पेनोरमे पक्के आते हैं पेपर के अंदर। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रदेश में मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई कितनी है? मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई कितनी है? तो सड़कों की पूछी है 3,17,121 किलोमीटर। 3,17,121 किलोमीटर। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग NH की कुल लंबाई कितनी है?
राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच की कुल लंबाई कितनी है? 10,790 किलोमीटर। और अभी राजस्थान में वर्तमान में अगर एनएच की बात करें तो 52 एनएच है, 52 एनएच है। 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क घनत्व कितना है? ये पर्सन मैंने क्यों दिया, ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं। तो उत्तर आएगा 92.16 किलोमीटर। 92.66 भी है ना, यहाँ पे 66 कर लेना चाहिए, 66 बता रहे हो आप, 92.66 किलोमीटर। 1666 इतना नजदीक नहीं आएगा, आप चिंता मत करें। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 में जिलेवार प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सबसे उच्च प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है? तो सबसे ज्यादा अलवर की। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना 2015 के तहत पुत्री के विवाह के लिए राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? पुत्री के विवाह के लिए राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? उत्तर आएगा 75,000। पहले 50,000 थी, अभी 75,000 कर दी। अधिकतम 2 पुत्री के विवाह तक मिल सकता है, ध्यान रखना, पुत्री के विवाह के लिए। राजस्थान विधानसभा में 8 मार्च 2025 को कॉन्स्टिट्यूट क्लब का उद्घाटन किसने किया? कॉन्स्टिट्यूट क्लब का उद्घाटन किया ओम बिरला ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 पर लाडो प्रोत्साहन योजना है, उसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? भाई ध्यान से पढ़ लेना, मैं रोज एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको योजना करवा रहा हूँ, अपडेट करवा रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटी सी बुकलेट योजना की आपको बाजार में उपलब्ध करवाऊं, ताकि एक साथ जितनी भी सरकार की योजना है वो आपको उपलब्ध हो जाए। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ। तो इसमें उत्तर आएगा अब कितनी बढ़ा दी? 1.5 लाख रुपए कर दी। 7 किस्त है, 7 किस्त है टोटल, ठीक है। 21 वर्ष उम्र हो जाती है बालिका की, या स्नातक पास कर लेती है, तो उसके लिए है, निजी और सरकारी दोनों ही है, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और इसमें किस्तों की संख्या है वो घटा दी, अभी पहली 2500, दूसरी भी 2500 है, याद रखना। और 7वीं किस्त 1 लाख रुपए कर दी है, पहले ये 70,000 थी, तो इसको देख लेना। राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन कब और कहां किया गया? बहुत ही गजब का प्रश्न है। तो उत्तर आएगा 8 से 9 मार्च 2025 जयपुर के अंदर। राइजिंग राजस्थान में हुए समझौते के तहत 1,000 करोड़ से अधिक राशि वाले एमओयू की समीक्षा कौन करेगा? 1,000 करोड़ से अधिक मुख्यमंत्री करेगा, ठीक है। और ये करेगा कब? मासिक करेगा। मुख्य सचिव कब करेगा? 100 से 1,000 करोड़ के बीच ये करेगा। मुख्य सचिव कब करेगा? ये करेगा 15 दिनों, ठीक है। इसके अलावा विभागीय सचिव करेगा 7 दिनों में, वो 100 करोड़ से कम है, उसकी 7 दिनों में विभागीय सचिव करेगा, ये याद रखना सारे। प्रदेश में संचालित मां योजना में कुल पैकेज कितना है? मां योजना का मतलब क्या हुआ? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मां योजना में कुल पैकेज है लगभग 2200 पैकेज है, सॉरी 2370 पैकेज है। और जो कोष है वो 3500 करोड़ का है, कोष है वो 3500 करोड़ का है। और 73 डे केयर पैकेज स्पेशल है, स्पेशल कैंसर वगैरह केयर सारे ना इसमें शामिल हो जाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा लहसुन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। लहसुन गार्गिल एक्सीलेंस ऑफ सेंटर की स्थापना 12 के अंदर। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस तिथि को राजस्थान दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है? वैसे तो हम नॉर्मल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, लेकिन अब से कह दिया आगे से हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब भी होगी ना उस दिन बना लेंगे। नागौर जिले के किस क्षेत्र में लिथियम और टंगस्टन के भंडार पाए गए हैं? लिथियम और टंगस्टन के भंडार डेगाना के रेवंत हिल में, और यहाँ नीलामी भी शुरू हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए, पक्का छपेगा ना कभी ना कभी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। अब वही बात है ना, आप सबको हर चीज फ्री चाहिए, हर चीज भी चाहिए, हर चीज फ्री चाहिए। अब आपके लिए क्लास एड फ्री कर दी। अब आप इतनी क्लास देख रहे हो, आपने इतनी क्लास देख ली, लगभग आपने 40-45 मिनट क्लास देख ली, आपको एक भी ऐड देखने को नहीं मिले। लेकिन आप जितने साथी देख रहे हो, आपके लाइक का बटन देख लो, मतलब आपको हर चीज बिल्कुल ही फ्री चाहिए। आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, अपने उंगलियों का इस्तेमाल कितना करते हो इतना ही नहीं कर सकते, है ना। सब कुछ कितना का मिल जाएगा, वो कहते ना सब कुछ मिल जाएगा तो फिर तमन्ना किसकी करोगे। तो इतना काम कर दिया करो बस। मैं इसके बदले आपसे लाइक मांगूंगा और कुछ नहीं मांगूंगा, नहीं तो मेरी आगे की क्लासें फुल ऐड आएगी और बता दूंगा मैं, ऐड देख ले। तो इसके बदले इतना तो आपका फर्ज बनता है। अब 45 मिनट में एक भी ऐड नहीं है, या आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए कहीं भी, लेकिन
जितने विद्यार्थी देख रहे हो अब तक आपने लाइक नहीं किया, मेरे सामने दिखाई दे रहा है कि कितने लाइक है, लाइव आप चल रहे हो ना, दिख रहे, तो ये हाल है आपका। आप सोचो, अब सोचो आपका सिस्टम क्या है। तो एक ही काम होगा, या तो एड आएगी या फिर लाइक करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। क्योंकि नौकरी लगने के बाद हमारे पास नहीं आओगे आप, दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा कि कौन कहाँ था, कहीं तो पहचानेंगे नहीं। बस ठीक है, मैंने तो खुद ही तैयारी की थी। करते आप ही अच्छे हो, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हो। तो उत्तर आएगा, इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। सही है। प्रथम चरण में 5,000 गांवों को शामिल किया गया है। इस योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई। बी नंबर गलत है। मोखला, पारेवर, जैसलमेर और बुचारा मेन में किस संरचना का निर्माण किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक आपने राजस्थान में 37 कंजर्वेशन रिजर्व देखे, कितने? 37 वन्य जीव कंजर्वेशन। और 37वां कौन सा आपको पता है? आसोप, आसोप भीलवाड़ा वाला। अभी दो और बन जाएंगे, मोखला, पारेवर और बुचारा मेन, दोनों ही कंजर्वेशन रिजर्व बनेंगे। रावत बाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में 7वीं इकाई के शुरू होने से इसकी कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? तो उत्तर आएगा 1780 मेगावाट हो गई है। राजस्थान सरकार ने किसे घुमंतू परिवारों के लिए चलाए जा रहे अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? उत्तर आएगा विक्रम सिंह राठौड़। 250 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी? 250 करोड़ की लागत से अचरोल जयपुर के अंदर। कहाँ पे? अचरोल जयपुर में। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में शामिल नहीं। ऐसे एग्जामिनर प्रश्न दे देता है। ये पशुधन सहायक में आया था, मैंने जब आंसर की लगवाई थी तो मैंने भी गलत टिक कर दिया था, और ऑफिशियल इसका उत्तर है, देखो, हस्तशिल्प, रत्न आभूषण, कपड़ा, खनिज तेल। निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में शामिल नहीं है, तो इसमें खनिज तेल शामिल नहीं है, क्योंकि रत्न आभूषण है, हस्तशिल्प है, कपड़ा है, एक धातुएं और एक है इंजीनियरिंग। एक इंजीनियरिंग कह सकते हो आप, या इसको कहते हो अभियांत्रिकी। सबसे ज्यादा योगदान इंजीनियरिंग का है, लगभग 19%। इन टोटल 5 का देखें, इन टोटल 5 का देखें तो लगभग 65% योगदान है। इन टोटल 5 का देखें तो लगभग 65% योगदान इन पांचों का है। और लगभग लगभग अभी 83,000 प्लस का निर्यात हुआ है, और 2025-26 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार लगभग 87,000 प्लस का निर्यात राजस्थान के अंदर हो चुका है। ठीक है, ओके। प्रदेश के किस जिले में घड़ियाल रियरिंग सेंटर, पालन पोषण केंद्र की स्थापना की जा रही है? ये 2 बार प्रश्न आ गया। उत्तर आएगा पाली घाट, सवाई माधोपुर के। पीएम विश्वकर्मा योजना पर आधारित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पीएम विश्वकर्मा योजना पर आधारित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई। इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। योजना में 18 पारंपरिक ट्रेड शामिल है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों को कौशल, आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर बी नंबर गलत है, क्योंकि 5 लाख नहीं, 3 लाख रुपए। कितने? 3 लाख रुपए। वेरी गुड, बहुत शानदार। किंसू खान रायकोट का उसकी एग्जाम डेट फिक्स। एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आ गया। एक पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक प्रजाति, ये सारे स्थानीय वृक्ष प्रजातियों का संरक्षण विस्तार करना है। सरकार ने इसको बढ़ाकर अब चला दी पंचगौरव कार्यक्रम योजना। पंचगौरव कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2024 से हुई। हर जिले में एक वन उपज, एक कृषि उपज, एक उद्योग उपज, एक खेल और एक पर्यटक स्थल को शामिल किया गया। वो मैंने क्लासें लगा ली, आप जरूर देखना। वेस्ट टू वंडर पार्क किस नगर निगम द्वारा बनाया गया है? तो जयपुर ग्रेटर के द्वारा बनाया गया। प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कहाँ स्थापित किया गया? मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, खेराबाद कोटा के अंदर पहला बर्तन बैंक स्थापित किया गया है। 1 लाख रुपए की राशि से सरकार ने लगभग 1,000 ग्राम पंचायतों में ये बनाने थे, बढ़ा दिए। लगभग 13 जिलों के अंदर 1,000 ग्राम पंचायतों में बढ़ा दिए। वहाँ का किराया मिलेगा, एक सेट का किराया 3 रुपये है, जिसमें एक थाली, चम्मच, गिलास और बाटी मिलेगी। ठीक है, अगर आपने तोड़ दिया या आपने घुमा दिया तो उसका हर्जाना भरना पड़ेगा, जितने की थाली है, जितने का गिलास। और जाहिर सी बात है, कोई कटोरी और चम्मच गिरने के चांस खड्डे में होते होते, है ना।
सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड 2024 के बारे में सत्य कथन बताओ। तो सीनियर वर्ग में कौशल्या चौधरी को, जूनियर वर्ग में मैना सियोल को और सब जूनियर वर्ग में धृति माथुर को मिला। सभी सही। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? सोनिया बिजावत को। राजस्थान के खिलाड़ी अमित गोदारा का संबंध किस खेल से है? राजस्थान के खिलाड़ी अमित गोदारा का संबंध है बीच सॉकर से। बीच सॉकर एक फुटबॉल से संबंधित खेल होता है। 2025 में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? 2025 में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? अब देखो अलग अलग ये है, अंत्योदय से संबंधित है, महिला से संबंधित है, किसानों से संबंधित, जैसे महिला का बाड़मेर में हुआ, किसानों का बीकानेर में हुआ, ठीक है। अंत्योदय का युवा रोजगार वाला कोटा के अंदर हुआ, सुशासन वाला भीलवाड़ा के अंदर हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? खेलो इंडिया पैरा गेम ये नई दिल्ली में हुए थे, सही है। राजस्थान ने कुल 64 पदक जीते, जिनमें 22 स्वर्ण, 18 रजत, 24 कांस्य, सही है। राजस्थान पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा सारे के सारे से। अब इनसे आपके नॉर्मल प्रश्न आ जाएगा। महाजन बीकानेर में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 10 से 23 फरवरी को आयोजित किया गया? 10 से 23 फरवरी को आयोजित किया गया साइक्लोन भारत और मिस्र। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2025 के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है सही नहीं है? देखो, सर्विसेज ने 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र ने 198 पदक, 54 स्वर्ण, 71 रजत और 73 कांस्य के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हरियाणा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया और राजस्थान ने कुल 43 पदक, 9 स्वर्ण, 11 रजत और 23 कांस्य जीते और 5वें स्थान पर रहा। इनमें से कौन सा गलत है? चलो बताओ। तो इसका उत्तर आएगा 4 नंबर गलत है। ये 5वें स्थान पे नहीं रहा था, बल्कि राजस्थान 15वें स्थान पे रहा था। केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर कब तक कर दिया है? जल जीवन मिशन है उसका लक्ष्य बढ़ाकर अब कितना कर दिया? 2028 कर दिया। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण करना और संरक्षण करना। राजस्थान की नई युवा नीति 2025 ने किसका स्थान लिया? राजस्थान में नई युवा नीति आ गई, इससे पहले 2013 में थी। इससे पहले 2013 में थी। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल कहाँ स्थापित किया जाएगा? चलो बताओ, जल्दी से बताओ। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। जबकि उदयपुर में संस्थान स्थापित किया जाएगा। माइंस संस्थान है वो उदयपुर में, जबकि सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल है वो जयपुर में स्थापित होगा। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोजगार नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कितनी राशि का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर आएगा 500 करोड़। 150 करोड़ की लागत से किस जिले में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? 150 करोड़ की लागत से किस जिले में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? उत्तर आएगा कोटा में। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान का फसल उत्पादन में स्थान, देखो प्रथम स्थान राई और सरसों हुई है 46.13% पूरे भारत की। बाजरा हुआ है 44.66, कुल तिलहन हुआ है 22.78, पोषक अनाज 15.66, गवार 90.36%। उपयुक्त सभी सत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राम सेवक में यहाँ से कोई प्रश्न टपक सकता है। सबसे ज्यादा राई और सरसों है 46.13, फिर बाजरा है 44.66, ये जरूर याद रखना। वैसे सबसे ज्यादा में गवार आता है, गवार अकेला ही है राजस्थान में ही होता है जितना होता है, ठीक है। टॉप पे गवार, फिर राई सरसों, फिर बाजरा। मूंगफली में दूसरा है, और दलहन में भी दूसरा है, तीसरा है दलहन में। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में राजस्थान में पर्यटकों की स्थिति के बारे में असत्य बताओ। बार बार प्रश्न आ रहा है ये पर्यटकों से संबंधित। 2024 में 2384 लाख पर्यटक आए थे, घरेलू पर्यटक, सही है। 2024 में 20.72 लाख विदेशी पर्यटक आए, ये भी सही है। सर्वाधिक घरेलू पर्यटक सीकर में आए, ये भी सही है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक चित्तौड़गढ़ में आए, ये गलत है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर में आए, ये हम पढ़ चुके हैं। और इधर सीकर में सबसे ज्यादा आए
ये याद रखना, खाटू श्याम जी प्रसिद्ध है। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की वार्षिक राशि बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की जो वार्षिक राशि बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? अब 9 कर दी। सेंटर 6,000 देती है, हम राजस्थान सरकार ने 8,000 दी, अब 9,000 कर दी। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्थिर कीमत पर बात करें तो कम होगी और प्रचलित कीमत पर हमेशा ज्यादा होती है। तो स्थिर कीमत की बात करें 96,638 और प्रचलित कीमत बात करें 1,85,053। और ये प्रश्न पेपर में आता है, लगभग विद्यार्थी गलत करके आते, लगभग गलत करके आते, तो ये खास करके ध्यान रखना। स्थिर कीमत 2011-12 बुनियादी कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन 2024-25 क्षेत्रवार योगदान, कृषि क्षेत्र में 26.54, औद्योगिक क्षेत्र में 28.39, सेवा क्षेत्र में 45.07, सारे सही है। स्थिर कीमत पर है, याद रखना, आपके टॉपिक है स्पेशल ये, और यही से ये प्रश्न आ जाएंगे, देखो अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। प्रचलित बुनियादी कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन 2024-25 में, अब ये प्रचलित मूल्य पर है, कृषि क्षेत्र में 26.92, उद्योग क्षेत्र में 27.16, सेवा क्षेत्र में 45.92, सभी के सभी सही है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत कौन से जिले प्रारंभिक चरण में शामिल है? तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, ये याद रखना, अभी चला है ताजा ताजा, 15 जनवरी 2025 से चला है लगभग, और ये इसका टारगेट है 2027 तक 45,000 रेन वास्टर तैयार करने। सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर इसके अंदर शामिल है। ठीक है। पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर 22 से 29 जनवरी 2025 तक बीएसएफ ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सर्द हवा। जनवरी में सर्द हवा चलता है, अगस्त में अलर्ट होते हैं। 27 से 30 जनवरी 2025 को माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? नॉर्मल हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो बांसवाड़ा के। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार्ड जनरल कौन बने हैं? 45वें रजिस्ट्रार्ड जनरल बने हैं चंचल मिश्रा। चंचल मिश्रा। भारत के किन 2 शहरों को पहली बार यूनेस्को वेटलैंड सिटीज का दर्जा मिला है? भारत के किन 2 शहरों को पहली बार यूनेस्को वेटलैंड सिटीज का दर्जा मिला है? उदयपुर और इंदौर को। इसको उदयपुर, इंदौर को। राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया? तो 2024 में अर्जुन पुरस्कार मिला किसको? मोना अग्रवाल को, जो निशानेबाज है। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया? तो महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार बद्री नारायण को दिया गया। राजस्थान में किस परियोजना का नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना किया गया है? तो कौन सी है? पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। देखो पहले ये पीकेसी थी, फिर इसको कर दिया, यानी ये पहले थी ईआरसीपी था, फिर इसको पीकेसी कर दिया संशोधित करके, अभी राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया। ये 4th ग्रेड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में प्रश्न आया था। ठीक है। इसमें जिले शामिल है 17 जिले। कितने जिले शामिल है? अभी 17 जिले शामिल है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र की संयुक्त परियोजना। ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आपको मैंने 2